एक बिहारी सब पर भारी ये साबित कर दिया है ईशान किशन ने। और जो भी उनके खिलाफ साजिश करने वाले थे उनके मुंह पर जोरदार तमाचा जड़ा है ईशान किशन ने। आज के मैच में हैदराबाद की तरफ से खेलते हुए, सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से डेब्यू करते हुए पहले ही मैच में जो शानदार पारी ईशान किशन ने खेली है और उनके खिलाफ साजिश करने वाले, उनको बाहर बिठाने वाले और पिछले लगभग 1 सालों से जो क्रिकेट के मैदान से, खास करके जो इंटरनेशनल टीम है उससे जो दूरी बनी हुई है इंडिया की टीम की तरफ से ईशान किशन की, उसका जो भी इसमें लोग जो शामिल हैं, जो लॉबी चलती है, लॉबीगिरी चलती है, उनके ऊपर मतलब एक करारा जवाब दिया है उनको और उनको जोरदार तमाचा जड़ा ईशान किशन ने। क्या ही शानदार पारी खेली, मतलब 222 के स्ट्राइक रेट से और आए और लगातार मतलब शुरू से लेकर अंत तक जिस तरीके से डटे रहे, एक से बढ़कर एक जो शॉट सिलेक्शन के लिए, मतलब उनके आर्मरी में क्या एक से बढ़कर एक तरकस में कितने तीर भरे पड़े हैं ये दिखाई दिया। सबसे खास तौर पे तो जब वो शतक के करीब थे और जो लो फुल टॉस संदीप शर्मा का जो सबको परेशान कर रहे थे, क्लासन को उन्होंने आउट भी किया था। और उसके बाद जो यॉर्क होती गेंद को लो फुल टॉस बना के क्या शानदार तरीके से उन्होंने छक्का लगाया, उसके बाद फिर बैक टू बैक छक्का लगाया। ये जबरदस्त, मतलब कि उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा था। जो तैयारी उन्होंने पिछले 1 सालों में की है क्रिकेट के मैदान से, उनको कोई दूर नहीं कर पाया। भले टीम से दूर कर दिया गया था, इंडियन टीम से उनको हटा दिया गया था, लेकिन वो पहुंचते हैं अपने गृह टीम में, डोमेस्टिक टीम में, और वहां जाके जो प्रैक्टिस उन्होंने किया, जिस तरीके से मोहम्मद शमी के साथ एक समय हो रहा था, और अपने घर पहुंचते हैं और नेट लगा के जो जिस तरीके से तैयारी वो करते हैं, और यही चीज ईशान किशन ने किया। जिस खिलाड़ी के ऊपर ये दाग लगाया जा रहा था, लांछन लगाया जा रहा था कि वो प्रैक्टिस से भागता है, वो डोमेस्टिक खेलना नहीं चाहता है, उसने बताया कि तैयारी करके डोमेस्टिक जिस चीज के लिए उंगली उठा रहे हो उसी चीज को मैं मजबूती बनाऊंगा और तब तुमको आके जवाब दूंगा। और शतक बनाने के बाद जो उनका सेलिब्रेशन था, जिस तरीके से उन्होंने पूरा दौड़ लगाया, जो एक्सप्रेशन उनके हाथों का दिखा, चेहरे का जो एक्सप्रेशन दिख रहा था, जो शब्द उनके मुंह से निकल रहे थे, वो बता रहे थे कि तुम लोगों ने जो मेरे खिलाफ साजिश की है उसमें तुम कभी कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि मैं लॉबी से नहीं, किसी के सिफारिश से नहीं, किसी के मतलब बड़े नेता कह लें या जो भी ये क्रिकेट में बड़े व्यवसायी स्पॉन्सर लाने वाले लोग, लॉबी के जो लोग हैं, उनके हाथ के दम पे मैं नहीं खेल रहा हूँ। टीम में आया हूँ तो मैं अपने दम पर, अपने खेल के दम पे, तुम दोहरा शतक लगाने के बावजूद हमको बाहर कर देते हो, लेकिन मैं फिर टीम में वापस आता हूँ और हर बार ये करके दिखाता हूँ। तुम कितना भी कुछ कर लो मेरे खिलाफ, कितना भी तुम साजिश रच लो, लेकिन मैं हमेशा अपने खेल के दम पे वापसी करूंगा। तुम लोग मेरे खिलाफ गलत सोचोगे, मतलब मैं पूरे देश को ये साबित करूंगा कि मैं किस लायक हूँ। पूरा देश डिमांड करेगा कि हाँ, इस खिलाड़ी को खिलाना चाहिए। आज की पारी में पूरा ओवरऑल पारी 45 गेंदों में जो उन्होंने शतक लगाया, उसके बाद भी उन्होंने पारी खेली अच्छी, उसके बाद भी अंत तक डटे रहे, आउट नहीं हुए, लेकिन जो 45 गेंदों में शतक, समझिए 222 के स्ट्राइक रेट से जो उन्होंने मैच खेला है, जो अपनी पारी खेली है, माफ कीजिएगा, क्या शानदार तरीके से एक एक चीज, मतलब कोई कमी नहीं थी। 16 कला संपन्न जो सिद्धू पाजी कहते हैं, उस तरीके का हाल, हर तरीके के शॉट, हर एरियाज में शॉट, सिंगल डबल भी कर रहे हैं, बाउंड्रीज भी लगा रहे हैं, और जो पारी बिल्ड करनी चाहिए, जो एंकर होता है एक तरफ से, एक मतलब एक पारी को संभाले रखा, दूसरे जो उनके साथी खिलाड़ी थे उनको पूरी आजादी दी उन्होंने कि भाई खेलो, चाहे वो ट्रेविस हेड हो, और उसके बाद से क्लासन ने साथ दिया, उनके बीच अर्धशतकीय साझेदारी भी हुई, सबको ये, उसके साथ ट्रेविस हेड के साथ भी हुई। उन्होंने सबको अपने एक तरफ से छोड़ संभाल के दूसरे को एकदम से आजाद छोड़ दिया कि तुमको जैसे खेलना है खेलो। और सामने वाले तरफ से देख ही रहा था कि एक तरफ ट्रेविस हेड अपना आतंक मचा रहे थे एकदम असुरी शक्ति के साथ, जो राक्षसी प्रवृत्ति, जो शक्ति आ जाती है, वैसा खेल देखने को मिला। एक समय तो लग भी रहा था कि 300 पार हो जाएगा। एक चीज और दिख रहा था कि वो अपने पर्सनल माइलस्टोन की तरफ नहीं जा रहे हैं। उनको ये नहीं दिख रहा था कि मुझे कैसे भी शतक पूरा करना है, नहीं तो जब भी वो अंतिम गेंद, ओवर की अंतिम गेंद हो रही थी, जैसे 18वें ओवर में हुआ, तो उन्होंने अंतिम गेंद पे चौका लगाया, ना कि एक स्ट्राइक रख लेते हैं सिंगल खेल के और अगले ओवर में आके पूरा करेंगे। क्या पता क्लासन खेलने दे ही रहे थे, पूरा का पूरा ओवर खेल जा रहे थे, बाउंड्री पे बाउंड्री लगाए जा रहे थे, तो वैसा ना हो जाए। लेकिन ईशान किशन टीम के हिसाब से खेल रहे थे और जैसे ही मौका मिला 2-3 गेंद में मार के शतक उन्होंने पूरा किया। 10-12 रन चाहिए थे, 2 छक्का लगा दिया उन्होंने इसमें। अब ये चीज अपने आप में जो साजिश उनके खिलाफ चल रही थी, जब से वो जो ये एमआई का कांड हुआ कप्तान वाला, और हार्दिक पांड्या के वो करीबी माने जा रहे थे, माने जाते ही हैं, हमेशा हार्दिक पांड्या से ज्यादा जुड़े रहे हैं, तब से उनके खिलाफ एक साजिश दिख रही थी हमेशा की तरह से। एक भले आप अच्छे से समझ रहे हैं, हमेशा से देख भी रहे हैं कि बीसीसीआई में क्या चलता है, लॉबी वाला जो प्रथा है वो अलग लेवल पे हावी है। जब कोहली कप्तान थे तब ये चल रहा था, अभी वहीं रोहित शर्मा अगर फेल भी होते हैं या रिजल्ट खराब आए, कुछ भी हो,
उनके खिलाफ यही सुनील गावस्कर बोलने नहीं आते हैं? या रोहित के खिलाफ अगर कुछ बोला जा रहा था तो नहीं, उनकी बेटी और पत्नी को कैसे ला रहे हो? मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, रोहित से मुझे कोई दिक्कत नहीं है या सुनील गावस्कर भी क्या कर रहे हैं उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन एक कैसा मेंटेलिटी है, कैसे ये सब चलता है उसकी बात कर रहा है। लेकिन जैसे रोहित पे बात है तो बेटी की ओर लेकर चले गए, और जब कोहली थोड़ा भी खराब खेल रहे थे तो तुरंत उनके पत्नी पे पहुंच गए और कहाँ-कहाँ लेकर चले गए थे बात को, खुद सुनील गावस्कर। तो एक मुंबई लॉबी है और भी तमाम तरीके की लॉबी है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ये लोग बाहरी खिलाड़ियों को, खासकर वो जिनका जो अपना डोमेस्टिक बोर्ड है वो मजबूत नहीं है, उनको टारगेट करते हैं। आपने मनोज तिवारी को, जहां तक मुझे नाम याद आ रहा है, शायद मैं गलत हो सकता हूं, उन्होंने ललन टॉप को दिया एक इंटरव्यू में, वो कह रहे थे कि अगर बोर्ड आपका मजबूत नहीं है तो आपके यहाँ के खिलाड़ियों को उतनी तरजीह नहीं दी जाती है। शायद ये मनोज तिवारी थे या रॉबिन उथप्पा थे, वो बता रहे थे कि हमारे यहाँ अगर मेरा टीम मजबूत नहीं था, मतलब मेरा यहाँ का डोमेस्टिक जो बोर्ड है वो मजबूत नहीं था, तो काफी मेहनत करनी पड़ी, हम लोगों ने टीम बनाया और उसके बाद हम लोगों ने जब अपने आप को साबित किया, रणजी जीतने लगे, तब जाकर हमको धीरे धीरे रिकॉग्नाइज किया जाने लगा। अभी जो झारखंड की टीम है, झारखंड का जो बोर्ड है, उतना तो चर्चा में नहीं रहता। ईशान किशन ही एक बड़े नाम निकले हैं, उसके पहले धोनी थे, तो बहुत कम लोग, इतना बोर्ड का इन्फ्लुएंस भी नहीं है जो बीसीसीआई में, उनसे जुड़े हुए लोग नहीं है जो बीसीसीआई का मेन पैनल है उसमें, तो इसका असर दिखता है। साथ ही टीम में जो आपसी मनमुटाव होता है जो कैमरे पे नहीं आता है, ये भी बड़ा रीजन है। भले उनको बताया गया कि डोमेस्टिक नहीं खेलना चाहते हैं, जो इंसान जाके 1 साल तक तैयारी कर रहा है अपने झारखंड में, अपने डोमेस्टिक बोर्ड में आके कि कैसे भी हमको टीम में जाना है और कैसे भी अच्छा परफॉर्म करना है, टीम में जाना है, तो वो देखो सारी सोरियत, जिसको दोहरा शतक मारने के बावजूद बैठा दिया जा रहा है, तो वो तो अलग चीज है। लेकिन फिर भी वो चाह रहा है कि देश को तो साबित करें, हम देश के सामने अपने आप को साबित करें। ये क्या कर रहे हैं, मेरे खिलाफ राजनीति कर रहे हैं, वो अलग चीज है, लेकिन मैं देश के सामने प्रदर्शन करूंगा और अपने आप को साबित करूंगा कि हाँ मैं लायक हूं। उसके बाद जनता देखेगी क्या डिसाइड करती है, जनता क्या सपोर्ट करती है, और जो होगा वो होगा। मेरे हाथ में जो है प्रदर्शन करना, मैं वो करके रहूंगा। और आज की पारी और उनका सेलिब्रेशन देख के तो एकदम दिल खुश हो गया, मजा आ गया भाई कि क्या कमाल का सेलिब्रेशन, यही सेलिब्रेशन बनता था। जो उन्होंने पूरा चक्कर लगाया और मुंह से जो शब्द निकल रहे थे, जो एक्सप्रेशन उन्होंने दिखाया, ये एकदम से तमाचा था और जोरदार एकदम काली फूट गई है जो उनके खिलाफ साजिश कर रहे थे। और कल बिहार दिवस था, आज एक बिहारी की पारी, एक बिहारी को कैसे अच्छा नहीं लगा, मजा आ गया एकदम। एक बिहारी 100 पे भारी वाला जो हाल होता है उसको साबित कर दिया है ईशान किशन ने, कमाल की पारी खेली है। बाकी चैनल नया है, वीडियोज बना रहे हैं, आपको अच्छे लगे तो फेसबुक पे देख रहे होंगे तो फॉलो कर लीजिएगा, और यूट्यूब पे देख रहे होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।